प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके बीए के प्रथम सेमेस्टर में लगे हुए ढोला मारू के दोहों का अध्ययन करेंगे। ये दोहे जो हैं बड़े ही खूबसूरत हैं और ये जो 3 दोहे हमने लिए हैं इनका हम अध्ययन करें, इनको समझें। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इनका आशय क्या है, इनका संदर्भ क्या है। तो हम संदर्भ समझने का प्रयास करेंगे कि ढोला जो होता है वो अपनी पत्नी, पहली पत्नी महारवणी को पुगल देश से लाने के लिए ऊंट पर सवार होकर आ रहा होता है और जो ऊंट उसने अपने सवारी के लिए लिया होता है वो ऊंट श्रेष्ठ नस्ल का होता है और नरवर में और अन्य उपजाऊ इलाकों में होने वाली नागरवेल खाने वाला होता है। उस ऊंट पर सवार होकर के ढोला जब रेगिस्तानी थार के मरुस्थल में प्रवेश करता है तो वहां पर उस ऊंट को नागरवेल खाने को नहीं मिलती और उसे रेगिस्तानी वनस्पतियां ही मजबूरन खानी पड़ती है। तो वो यहाँ की वनस्पति से और अंततः क्योंकि ये वनस्पति उसे पसंद नहीं होती, ये घास उसे पसंद नहीं होती है, तो वो इस इलाके को ही बेरंगा कह देता है, बुरा भला कहने लगता है। उसी संदर्भ में ये बातें हैं जो ऊंट और ढोला के मध्य हुई। ऊंट कहता है देश बिरंगू ढोलना, कि अरे ढोला, ये जो देश है ना, मारवाड़ देश, मारू देश, थार के रेगिस्तान में बसने वाले देश, ये देश जो है ये बड़ा ही बिरंगा है। ये थार का इलाका जो है, रेगिस्तान का इलाका जो है बेरंग है। बिरंगू का मतलब होता है बेरंग, सुनसान, उजाड़, बेरंगा, सुहावना नहीं है, खूबसूरत नहीं है। दुखी हुआ यहाँ आई, यहाँ का मतलब यहाँ आकर के तो दुखी हो गया हूं मैं, यहाँ हमें कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ आकर के हम दुखी हो गए। वो कहता है, ऊंट ढोला को कहता है कि ये देश बड़ा बेरंगा है, बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है। दुखी हुआ यहाँ आई, यहाँ आकर के तो हम दुखी हो गए, यानी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यहाँ आकर के। ये देश बिल्कुल ही बेरंगा है, बिल्कुल ही सुहावना नहीं है। मन गमता पाम्या नहीं, मन गमता का मतलब होता है मनपसंद। मनगमता शब्द का अर्थ ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्या होता है? मन पसंद। वो कहता है कि यहाँ मनपसंद चीज जो है वो, पाम्या का अर्थ होता है प्राप्त होना। यहाँ जो मनपसंद चीज है वो प्राप्त नहीं होती। अब उसकी मनपसंद चीज क्या थी? नागरवेली घास। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि मनपसंद घास यहाँ पर प्राप्त नहीं होती, यानी कि जो मनपसंद खाना मैं पसंद करता हूँ खाना, वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मन गमता पाम्या नहीं, मनपसंद घास यहाँ प्राप्त नहीं होती खाने के लिए, और इसीलिए ऊंट कटाड़ा खाई। ऊंट कटाड़ा विद्यार्थियों एक घास होती है जो कांटेदार घास होती है। वो कहता है कि यहाँ मनपसंद घास तो मिलती नहीं है, मनपसंद घास तो प्राप्त होती नहीं है खाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो जानवरों को है वो ऊंट कटाड़ा, कांटे वाली घास खानी पड़ती है। उनको क्या खानी पड़ती है? ऊंट कटाड़ा खाई। ऊंट कटाड़ा कांटेदार घास जो है वो खानी पड़ती है मजबूरी में। अतः यह देश अच्छा नहीं है, ना तो यहाँ वनस्पति अच्छी है, ना ही कुछ और अच्छा है। देश बिरंगू ढोलना, ये ढोला, ये देश बड़ा बिरंगा है। तुम्हारा जो ससुराल है ना, ये देश बहुत बेरंगा है, यहाँ आकर के तो दुखी हो गए। मन गमता पाम्या नहीं, मनपसंद यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। मनपसंद क्या नहीं प्राप्त होता? मतलब घास। मनपसंद घास नहीं प्राप्त होती। ऊंट कटाड़ा खाई, और ऊंट कटाड़ा जो कांटेदार घास होता है, मजबूरी में वो खा करके पेट भरना पड़ता है। अर्थात मनपसंद घास खाने को मिलती नहीं है, रेगिस्तानी कांटेदार वनस्पतियां खाने को मिलती हैं, वो मजबूरी में खानी पड़ती है। इसलिए यह देश बेरंगा है, ये तेरा ससुराल अच्छा नहीं है, ये इलाका अच्छा नहीं है, ये मुल्क अच्छा नहीं है, तेरा ससुराल बढ़िया नहीं है। अब किसी को ये कह दो कि तेरा ससुराल, तेरा सासरे का देश अच्छा नहीं है, तेरा ससुराल अच्छा नहीं है, तो उसको बुरा लगता है। तो ढोला को भी बुरा लगा जब ऊंट ने ये कहा कि यहाँ तो अच्छी वनस्पति खाने को नहीं मिलती, मनपसंद वनस्पति नहीं मिलती। ऊंट कटाड़ा घास होता है एक कांटेदार, ये कांटेदार घास खाने को मिलता है, ये मुल्क अच्छा नहीं है। जब वो ये परस्पर संवाद हो रहा है, जब ये कहता है तो ढोला उसको कहता है, करहा, करहा का मतलब था ऊंट, कि अरे ऊंट, देश सुहावनु, कि ये देश जो है सुहावना है। सुहावनु का अर्थ है सुहावना। ये ऊंट, ये देश जो है यानी मेरा ससुराल जो है ये सुहावना है। जेमू सासरवाड़ी, सासरवाड़ी का मतलब होता है ससुराल, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। भाई मेरा ससुराल है तो सुहावना ही लगेगा मुझे। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा ससुराल जो है बेरंगा है? करहा देश सुहावनु, हे ऊंट, यह जो देश है, यह देश बड़ा सुहावना है।
जे मुँह सासरवाड़ी क्यों सुहावना है, क्योंकि यह मेरी ससुराल है। अपनी ससुराल हर किसी को अच्छी लगती है, कैसी ही क्यों ना हो। तो वो कहता है कि करहा ये ऊँट, यह देश जो है ये सुहावना है, क्योंकि जे मुँह का मतलब, ये का मतलब क्योंकि, मुँह का मतलब मेरी, क्योंकि ये मेरी ससुराल है। आम सरीखऊ आक गिण, तो यहाँ पर जो आक के पौधे हैं उनको आम के पेड़ों के, सरीखू का मतलब समान, गिणी मतलब गिनो या जानो। यहाँ जो आक के पेड़ हैं, आक के पौधे हैं, उनको आम के वृक्ष के तुल्य समझो, आम के वृक्ष के बराबर समझो। जाल करीरा झाड़ी, और करीर के, कैर के जो झाड़ हैं, कांटेदार कैर का दरख्त होता है रेगिस्तान में, जो करील के झाड़ हैं उन करीर के झाड़ों को जाल के दरख्त के समान समझो। जाल का दरख्त का मतलब है कदम का पेड़। कदम का पेड़ बड़ा ही खूबसूरत होता है, उसके फूल भी खूबसूरत होते हैं, फल भी बड़े ही मीठे और सुंदर होते हैं। तो यहाँ जो कैर की झाड़ियां हैं उनको किसके तुल्य समझो, कदम के तुल्य समझो। तो जाली का अर्थ यहाँ जाल का दरख्त नहीं है, कदम, कदम का पेड़। तो वो अपने ससुराल का महात्म्य बताते हुए कहता है ढोला कि हे ऊंट, यह देश बड़ा ही सुहावना है। जय मुँह सासरवाड़ी, क्योंकि यह मेरा ससुराल है। आम सरीखू आक गिण, कि यहाँ जो आक के पौधे हैं उनको आम के दरख्त के बराबर समझो, उसके तुल्य समझो। और करीर के जो झाड़ हैं, कांटेदार करीर के, कैर के जो झाड़ हैं, उनको कदम के खूबसूरत पेड़ के समान समझो। भाव व्यंजना ये निकलती है इससे कि अपने ससुराल की हर चीज जो है वो दामाद को जो है वो अच्छी लगती है। तो वह अपने ससुराल को, उसके इलाके को बड़ा ही खूबसूरत बताता है। और आगे और उसे कहता है करहा कि अरे ऊंट, लंब कराड़िया, लंब का मतलब लंबी, कराड़िया का मतलब होता है गर्दन, कराड़िया का मतलब गर्दन वाला, कराड़ का मतलब गर्दन, इया का मतलब हो गया वाला, गर्दन वाला। हे ऊंट, हे लंबी गर्दन वाले ऊंट, लंब कराड़िया, लंब यानी लंबी, कराड़िया यानी कि गर्दन वाली। हे लंबी गर्दन वाले ऊंट, बेबे अंगुल कन, बेबे का मतलब होता है दो दो, तुम्हारे दो दो उंगल लंबे कान हैं, तुम्हारे दो दो उंगल लंबे कान हैं। अंगुल का मतलब अंगुल, कन का मतलब कान। कि हे लंबी गर्दन वाले ऊंट, तुम्हारे दो दो अंगुल लंबे कान हैं। रात जो चिन्ही बेलड़ी, रात्रि में जो तुमने जिस बेल को पहचाना था, चीनने का मतलब था पहचानना, पहचानना। रात्रि में जो तुमने बेल पहचानी थी अपने खाने के लिए, तिन लाखिणा पन, उसके जो पन का मतलब पत्ते, उसके जो पत्ते हैं उनकी कीमत जो है वो लाखों रुपए है। यानी कि वो पत्ते जो थे वो बड़े बेशकीमती थे। हे लंबी गर्दन वाले ऊंट, तुम्हारे दो दो उंगल लंबे कान हैं। रात को जो तुमने जिस बेल को पहचाना था खाने के लिए, उसके पत्तों का मूल्य लाखों रुपए है। अर्थात वो बेशकीमती पत्ते थे, वो बेशकीमती बेल थी जिसको तुमने रात्रि में पहचाना था। भाव यह है कि तुम बहुत ही चतुर हो, बहुत ही समझदार हो, और जिस बेल को तुमने जाना था, पहचाना था, उसके पत्ते लाखों के थे। का मतलब ये है कि उसके पत्ते बड़े स्वादिष्ट थे। उसको बेस्वादा मत समझो, उसको ऐसा ना समझो कि ये टेस्ट नहीं था उसके अंदर। तो करहा लंब कराड़िया, कि हे लंबे गर्दन वाले ऊंट, तुम्हारे दो दो अंगुल लंबे कान हैं। रात्रि में जो तुमने बेल पहचानी थी उसके पन्न यानी पत्तों की कीमत लाखों रुपए है। यानी कि वो बेशकीमती थे, वो बड़े स्वादिष्ट थे। तुमने बड़ी ही स्वादिष्ट बेल को पहचाना था जो खाने में बड़ी सुस्वादु थी। अर्थ दो है कि तुम भी चतुर हो, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो भी बेलें तुम खाने के लिए प्रयोग में ले रहे हो वे बड़ी ही लाखों की कीमत के उनके पत्ते हैं, उनको तुम सस्ता मत समझो। आज इतना ही।